नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद की राजनीति इस वक्त गर्मा गई थी जब रविवार को पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मंसूरपुर थाने के खानपुर गांव में स्थित एक विवादित जमीन पर मंदिर प्रकरण को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मंसूरपुर थाने में पहुंचे थे, जहां डॉक्टर संजीव बालियान ने इस प्रकरण को लेकर इंस्पेक्टर मंसूरपुर को जमकर हड़काया था। जिसके बाद उसी दिन शाम के समय संजीव बालियान की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी को तुरंत हटा दिया गया था, जिसके लिए डॉक्टर संजीव बालियान के द्वारा एक पत्र सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लिखकर अवगत कराया गया था। संजीव बालियान की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर अब खानपुर गांव में ग्रामीणों और जाट समाज के बीच शासन प्रशासन को लेकर खासी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब स्थानीय लोगों ने 19 जनवरी को विवादित जमीन पर एक महापंचायत करने का ऐलान कर दिया है। इन लोगों की मांग है कि मंदिर की जमीन को कब्जा मुक्त स्थानीय लोगों पर पुलिस द्वारा कराए गए मुकदमे वापस होने के साथ साथ पूर्व मंत्री संजीव बालियान की सुरक्षा को वापस दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इस विवादित जमीन पर मंदिर प्रकरण का यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। सभी को ज्ञात है, पूरा क्षेत्र जानता है। यह जगह पिछले लगभग 60 साल से मंदिर के नाम है। हम भी छोटे छोटे से ही स्कूल में पढ़े, बराबर वाले स्कूल में हमें भी यही पता था ये मंदिर की जगह है। लेकिन अभी साल की 1 जनवरी को यहाँ पे डिस्टिलरी पड़ती है सरस्वती लाल, उसका जीएम आया और साथ में कतौली एसडीएम मंसूरपुर थाने का पूरा अमला और कतौली सीओ के अंडर में जो अमला आता है वो यहाँ पे भेजा गया और एक दीवार इस मंदिर की जगह में उन्होंने कर दी और उस पर इस जगह पे अपना आगे जता दिया। इसको लेके यहाँ खानपुर ग्राम पंचायत में बराबर विरोध चला आ रहा था। पूरे जिले के नेताओं तक यह बात पहुँच गई। अब इसमें सबसे पहले करते हुए केंद्रीय मंत्री जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं संजीव बालियान, तो यहाँ लोगों के बीच में आए और भाजपा पार्टी से है और भाजपा खुल के हिंदुओं की बात करती है। हिंदू समाज का मंदिर है, उन्होंने आके समाज की बात करी। अब ग्रामीणों ने जो मतलब ग्रामीणों की बात हुई, ग्राम प्रधान को पे 20 पे FIR दर्ज हो रखी थी। इसको लेकर मंसूरपुर थाने के SHO को उन्होंने कॉल लगाई, उसने यहाँ आना जरूरी नहीं समझा। उसके बाद वे खुद ही यहाँ से चल के लगभग 1 किलोमीटर पैदल मंसूरपुर थाने तक पहुँचे। वहाँ पे भी SHO के साथ में खूब नोक-चोक हुई। अब यहाँ तक तो जग जाहिर है। उसके बाद की जो बात है कि कार्रवाई तो होनी थी SHO पे या जिले के कप्तान पे, लेकिन सरकार ने कार्रवाई करी मंत्री। उन्हें जो लंबे समय से 2014 तक सुरक्षा मिली हुई थी वह वापसी ली गई। हम भी सुनते रहे थे पहले, कुछ लोग कहते भाजपा हिंदुओं की पार्टी, कुछ कहते उद्योगपतियों की पार्टी। इस प्रकरण में कहीं कहीं साबित हो रहा है वाकई में उद्योगपतियों की पार्टी। बड़ा उद्योग है, डिस्टिलरी सरस्वती लाल के नाम ग्रुप के नाम से है यहाँ पे। तो यहाँ तो हिंदू वर्सेस उद्योग हो रही थी और उद्योग का पक्ष सरकार कर रही। जो हिंदू की तरफ खड़ा या मंदिर की बात कर रहा उस पे ही कार्रवाई। तो अब क्या निर्णय लिया गया है आज मंत्री जी जाट समाज से आते हैं और उसी समाज के यहाँ क्षेत्र के काफ़ी लोग मौजूद थे। कल भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें 19 तारीख को लेके महापंचायत इसी जगह पे करने का निर्णय लिया गया। आज उसी के लिए रूपरेखा तैयार करी जा रही है। उसमें पूरा हिंदू समाज और पूरा जाट समाज यहाँ पे रहेगा और देखें समाज क्या निर्णय लिया। ठीक। मुद्दा यह है कि हमारी है 1960 में हमारे जो बुजुर्ग थे, ये मंसूरपुर शुगर मिल के कर्मचारी थे और उन्होंने अपनी एक दिन की सैलरी देकर ये ज़मीन 1960 में ली थी गांव के ही लोगों से, जिसका हमारे पास बैनावा है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बैनावा है 1960 का ही। जो हमारे जनरल मैनेजर थे उस समय के शुगर मिल के जो जनरल मैनेजर थे उसके नाम करा दिया गया था, ध्रुव प्रसाद के नाम। और इसमें लिखा गया था कि वास्ते लक्ष्मी नारायण मंदिर और सनातन धर्मशाला की यह जमीन है। इसी पे ये हमारी टंकी और पंचायत घर बना हुआ है। लेकिन कुछ महीनों से जब से ये कॉलोनी कटी है, इसके रास्ते को लेकर एक दीवार का विवाद सा हुआ। लेकिन उसके बाद से इस जमीन पर जो सरस्वती लाल डिस्टिलरी है उसके जो GM है वे आकर कहने लगे कि ज़मीन हमारी है। उनके हमने पेपर देखे तो उन्होंने केवल एक अपनी खतौनी में नाम दर्ज करा लिया गया। वो कैसे धोखेधड़ी से हुआ, कैसे हुआ ये नहीं कह सकते, क्योंकि ज़मीन का बैनावा लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास है
और उस पर लिखा हुआ है, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर की जमीन का कोई बनावा नहीं कर सकता, मंदिर का धर्मशाला का कोई बनावा नहीं कर सकता किसी के नाम। ये न्यायालय में था मामला, न्यायालय ने क्या आदेश किए थे? न्यायालय में बताऊं, न्यायालय में मुझे पर्टिकुलर एक पर्सनल पार्टी बना दिया गया, उन्होंने प्रतिवादी बना दिया मुझे। उन्होंने केवल राजीव धनगर को पार्टी बनाया, ना कि ग्राम पंचायत को पार्टी बनाया। कोई मेरा कब्जा नहीं है इस पे, मेरा कोई मकान नहीं खड़ा है इस पे कि मैं इस पे कब्जा कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि मैं पर्सनल इस पे कब्जा करना चाह रहा हूँ। ये आम जनता की भूमि है, आम जनता के सहयोग के लिए से बनी है और आम जनता के लिए है। अब जब परसों ये घटना हुई है उसके बाद सिक्योरिटी मंत्री जी की हटाई गई है, अब एक पंचायत का ऐलान भी यहाँ पर किया गया है। किस तरीके की पंचायत होगी, कौन कहाँ से लोग आएंगे? देखिए, मंत्री जी ने आम आदमी की बात रखी है, सामाजिक हित की बात रखी है, धार्मिक हित की बात रखी है, उन्होंने कोई गलत नहीं किया। और मंत्री जी की सिक्योरिटी हटाना एक तरीके से आम जनता को भी दबाना है प्रशासन द्वारा। ऐसे ही जब एक मंत्री की सिक्योरिटी हटा दी गई, उसे दबाव में लिया जा रहा है, तो आम जनता को कैसे दबाव में नहीं लिएगी प्रशासन। 19 तारीख की तैयारियां क्या हैं? 19 तारीख की एक महापंचायत की तैयारी है, यहीं पर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आम गमांड के लोग आएंगे, आसपास के सभी गांव के लोग आ रहे हैं, उनके सूचना भी फोन भी आ रहे हैं कि हम सब क्या करते हैं आप लोग? मांग यही कर रहे हैं कि एक तो हमारी भूमि है, हमें मिली जाए, इस पे हम मंदिर निर्माण करेंगे, धर्मशाला का निर्माण करेंगे। और हम एक ये चाहेंगे कि हमारे जो सर्व समाज की यही मांग है कि हमारे जो मंत्री जी हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी, उनकी सिक्योरिटी उन्हें वापस मिले, क्योंकि उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। तो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।